हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 18.5 एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? यस, बिल्कुल। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको फटाफट से मैं सुना देता हूँ, आप लोग सुन लो। इंस्ट्रक्शन ये है कि कोई प्रचंड विद्वान अगर मेरी वीडियो देख रहा हो तो बिल्कुल आप दूर हो जाओ अभी से, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 8वीं का विद्यार्थी मेरे सामने बैठा हुआ है और वो सीखने के लिए बैठा हुआ है। ओके, तो मैं आराम से ऐसा सोच के पढ़ाऊँगा कि कोई 8वीं का विद्यार्थी पढ़ रहा है। ओके, दूसरी बात ये कि यदि ये स्क्रीन आपको धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना, और यदि मेरा अगर धीमा अगर लग रहा हो कि सर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना। ठीक है, ये दोनों फैसिलिटी रहती है। वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो ताकि अच्छा दिखे, और वीडियो का स्पीड भी बढ़ा सकते हो ताकि ये फटाफट से वीडियो भी ख़त्म हो जाए। तो यूट्यूब में दोनों फैसिलिटी रहती है। तीसरा इंस्ट्रक्शन ये है, आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थी हो, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को कंप्लीट समझ में आने वाला है। अगर विश्वास नहीं है तो पहला क्वेश्चन जरूर देख के जाना, नहीं समझ में आए तो फिर अगला क्वेश्चन नहीं देखना। ओके, चलो फटाफट से अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 18.5, और ज़रूर इन सभी प्रॉब्लम्स को अपने बुक से मैच करा लेना ज़रूर। ठीक है, चलो। तो ये अभी तक लगभग मुझे लगता है कि 5 या 6 पार्ट है ना, 6 पार्ट बन चुका है 18.5 के ऊपर में, यानी कि चैप्टर 18 के ऊपर में, नॉट 18.5, चैप्टर 18 के ऊपर में लगभग 6 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो बहुत ध्यान से आप 1 से, है ना, वो आप लोग को दिख जाएगा कि 1 से लेकर के आपको लगातार आप पार्ट वाइज देख सकते हो आप वीडियोस को। चलो फटाफट से फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, फिलअप करना है। देखो जरा, इसमें क्या हुआ है कि 2 रेशनल नंबर है। एक रेशनल नंबर 5/7 है, यानी कि परिमेय संख्या बोलते हैं इसको, और एक रेशनल नंबर है 3/2। एक यहाँ है और एक यहाँ है। इन दोनों के बीच का, देखो ये वाला नंबर और ये वाले नंबर के बीच का आपको यहाँ वाला निकालना है। तो बीच का कैसे निकालते हैं, दिस नंबर प्लस दिस नंबर डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, 5/7 है तो ये वाला नंबर को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हमने लिख लिया। क्या हो गया, 3/2 हो गया। बस अब ये जो यहाँ पे यही बस फिलअप करना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। तो याद रखना, जब भी हमें मिडिल कोई नंबर निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या, यहाँ का जो रेशनल नंबर है और यहाँ का रेशनल नंबर है, उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो हमारा परिमेय संख्या यानी कि क्या, रेशनल नंबर निकल जाता है। अब यहाँ देखो -5/9 है, और इस बार देखो यहाँ सेंटर पे लिखा है -5/9 प्लस 3/7, यानी कि 3/7 ये कहाँ का होगा, यहाँ का होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/7। इतनी बात समझ में आई। और डिवाइड बाई 2 ये तो है ही। अब इस बार देखो यहाँ पे लिखा है -4/9, तो यहाँ पे ये बीच, ये सेंटर है, ये -4/9, ये -2/9 का ये क्या है, सेंटर है। तो -4/9 तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये -2/9 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो -2/9 हमने लिख लिया। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों खाली है, कौन, यहाँ से और यहाँ, ये दोनों के बीच का लिखना है ये वाला। तो पहला वाला टर्म क्या है, -2/9, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या, -2/9 हो गया। और इधर में देखो इतना छोटा जगह दिया है कि क्या बताएं, तो लिख लेना है आप, लेकिन ये -2/9 यहाँ होगा और ये 2/3 यहाँ होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2/3 हो गया, और ये डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये -2/9 और ये प्लस है बीच में 2/3, ये ऐसे। तो ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब मेरे प्यारे पे टमाटरों, आप डिस्कस करते हैं हम लोग किसको, इसको, इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम नंबर 2 को। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। प्रॉब्लम नंबर 2 कह रहा है क्या, कि हाउ मेनी रेशनल नंबर, कह रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 2 में कि कितने रेशनल नंबर कैन बी रिटन, लिखा जा सकता है 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। तो इसका जवाब होगा इनफाइनाइट। क्या जवाब होगा, अनंत, इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल, FINI, सॉरी, क्या जवाब होगा, इनफाइनाइट, यानी कि बहुत सारे। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, बहुत सारे, कितने, बहुत, अनंत। अब चलो अगला,
पांचवा नंबर कह रहा है, सॉरी तीसरा नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमें लिख के दिखाना है। चलो तो इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो आपको क्या करना है, दो रेशनल नंबर दिया है 1/3 और 1/2। यहाँ पे आप सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। दो रेशनल नंबर दिया है, कौन कौन सा, 1/3 एंड और कौन सा, एंड 1/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि क्या डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है सेम सेम है क्या। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब हर सेम सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हर को सेम सेम बना लेंगे। हर को क्या कर लेंगे, सेम बना लेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब भी हर को सेम बना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई, और ये पहला वाला रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को दूसरे वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनों अगर सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो नहीं है। जब नहीं रहे तो हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर को उसके साथ और उसका डिनोमिनेटर को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जितना मल्टीप्लाई हम नीचे करने वाले हैं उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे भी करने वाले हैं, यहाँ भी। तो चलो ये पहला मैं बनाने जा रहा हूँ, तो 1/3 मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, तो यहाँ लिख देता हूँ 2। क्लियर है। अब जब वो नीचे में 2 किया हूँ तो ऊपर भी हमें उतना सा ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्लियर है, तो 2/2 हो गया। ये देखो कटने के बाद फिर से 1/3 ही बच जाना चाहिए। क्लियर हुआ, तो क्या हो गया, ये बच गया आपका, ये बन गया 2 1 जा 2, तो ये 2 और ये 3 2 जा 6। अभी बस प्रयास ये कर रहा हूँ कि ताकि डिनोमिनेटर जो हो वो कैसा हो जाए, एक जैसा हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब चलो ये कॉमा डाल रहा हूँ, अब 1/2 का प्रयास कर रहा हूँ, तो 1/2 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो किससे, 3 से। देखो इसका डिनोमिनेटर को उसके साथ में मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6। अब 3 से नीचे है तो 3 ऊपर भी, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, देखो जरा, 1 × 3 तो क्या हो जाएगा 3, और ये 2 3 जा 6। अब देखो 6 और 6 आ गया दोनों में, है ना, यहाँ भी 6 आ गया और यहाँ भी 6 आ गया। आपके हो सकता है स्कूल में इस तरह से बताया गया हो कि 3 और 2 का एलसीएम निकालो तो कितना होगा, तो 3, 2 का एलसीएम जब निकालने जाओगे तो ये तो कटेगा नहीं किसी से, तो 3 2 जा 6, तो 6 आपको डिनोमिनेटर को लाना है, तो तो 3 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और वही नंबर ऊपर में। तो याद रहे इसमें प्रॉब्लम में यही बात है कि जिस भी नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आपको ऊपर भी लिख देना पड़ेगा, और ऊपर में जो मल्टीप्लाई होकर वो लिखना पड़ेगा, और नीचे में जो मल्टीप्लाई होकर आएगा उसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब मेरा क्या बन गया, अब मेरा जो रेशनल नंबर बना वो 2/6 और क्या बना, एंड कौन सा 2/6 और 3/6 बना। ठीक है, तो देखो 2/6 और 3/6 के बीच में आपको लग रहा है कि 2 के बाद तो 3 आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2/6 और 3/6 के बीच में आपको लग रहा है कि कोई है ही नहीं, क्योंकि 2 के बाद 3 है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट है, बहुत अनंत है, बहुत मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इतने रेशनल नंबर है, इतने परिमेय संख्या है। तो कैसे सर आप बताइए मुझे। देखो जरा मैं पहले इसको करता हूँ, मान लो हमें 5 लिखना है ना, 5 रेशनल नंबर, तो हम लोग एक जितना लिखना रहेगा 5 लिखना रहेगा ना, तो उससे ठीक एक आगे, ठीक है, कितना 5 लिखना है तो हमें 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/6, देखो 2/6 मल्टीप्लाई कर दो 6/6 से। ठीक है, ये पहला रेशनल नंबर का कर रहे हैं, तो 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36, ये आ गया मेरा एक। अब इसको करते हैं, किसको, इसको 3/6 को। यहाँ पे देखो मेरे पास नीचे यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो बनाता, तो 3/6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी से जिससे आपने कहा है कि अगर 5 रेशनल नंबर बोले तो आपको एक बढ़ा के चलना है। तो ये 6/6, तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और ये 6 6 जा 36। अब देखो 12/36 और 18/36। अब मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, अगला क्या आया मेरा, अगला जो आया वो आया 12/36 और क्या आया मेरा 18, मैं इधर लिख रहा हूँ 18/36। क्लियर है।
अब इन दोनों के बीच में आपको देखो मिल रहा है 12/36 के बाद देखो डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो 12/36 अगला क्या मिलेगा, 12 के बाद 13/36 एक मिला, अगला क्या मिलेगा 14/36, अगला क्या मिलेगा 15/36, अगला क्या मिलेगा 16/36 हो गया। तो 1 2 3 4 और एक और 17/36। समझ में आ रहा है, समझ में आया ये कैसे हुआ। सबसे पहले आपने क्या किया, इन दोनों का क्या किया, आपने डिनोमिनेटर को चेक किया तो एक जैसे नहीं थे, तो एक जैसे पहले आपने डिनोमिनेटर बना लिया, तो 2/6 और 3/6 आया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि जितना पूछे 5 रेशनल नंबर पूछे तो उससे एक ज़्यादा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो 2/6 से 6/6 से कर दिया मल्टीप्लाई, बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया। 5 पूछा था तो मैंने 6/6 से कर दिया, तो 6 2 = 12 और 6 6 = 36 ये आया। अगला जो 3/6 था तो इसका क्या आया 3/6 मल्टीप्लाई 6/6, 6 3 = 18, 6 6 = 36 ये आ गया। अब देखो 12/36 से 18/36 में से ये कितना सारा आया, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर हमने निकाल लिए। इसका मतलब अब ध्यान से देखो ये कौन कौन कितने 5 रेशनल नंबर हमने लिख लिए, कौन कौन सा, ये 13/36। आपके बुक में हो सकता है आंसर कुछ डिफरेंट दे तो आपको उससे घबराना नहीं है, अनंत है। मैंने क्या कहा, अनंत है, अनंत मतलब कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते उतने रेशनल नंबर हैं। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कौन कौन सा हुआ इसके अंदर में, ये जो 5 मैंने अंडरलाइन किया है यही पांचों क्या हो जाएंगे, इसके और इसके बीच के क्या हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर। अच्छा ये 12/36 सर ये कैसे ये इसके इक्वल है, देखो कटता है ये, देखो 12/36 अगर मैं कहूँ है ना, तो देखो किसके 12 के टेबल में 12 बन जाए 12, 12 3 तो देखो 1/3 ही तो आ रहा है, 1/3 ही तो आ रहा है कटने के बाद, यानी कि ये 12/36 जो है ये 1/3 का ही रूप है। क्लियर है, 12/36 किसका रूप है, 1/36 का, यानी कि 1/3 जो है वो इक्वल होगा 12/36 से, तो हाँ बिल्कुल बराबर है। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ 18/36 है, क्या है 18/36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूना 36, देखो 1/2 आ रहा है, ये देखो वो आना चाहिए 1/2 है ना, क्योंकि ये अब आप जान गए ना कि ये जो है नंबर वो 12/36 से 1/3 जो है 12/36 के बराबर है और 18/36 1/2 के बराबर है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम सेम बनाते हैं, उसके बाद जितना बोले 5 बोले तो 6/6 से करते हैं दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, ऊपर और नीचे है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जितना से ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है, करके उसके बाद फिर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों सॉल्व हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट द 4 रेशनल नंबर, इस बार कितना लिखना है, 4 रेशनल नंबर लिखना है, कितने 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड -2/7। तो देखो इस बार फिर से चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर सेम सेम है क्या, तो आपका जवाब आया कि सर डिनोमिनेटर तो सेम तो नहीं है यहाँ पे, तो क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाने वाले हैं। तो 1/3 एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड -2/7 हो गया। अब देखो इसका मैंने क्या कहा था कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसका इसके साथ कर देना, तो क्या हो जाएगा, देखो कर लेता हूँ 1/3 × 7 और जो नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर वही मल्टीप्लाई, तो 1 7 = 7 और 3 7 = 21। क्लियर हो गया, ये हो गया एक। अब -2/7 की बारी है, तो -2/7 मल्टीप्लाई, अब देखो मैंने क्या कहा था इसका इसके साथ, तो ये अब -2/7 की बारी आई तो 7 किसके साथ, 3 के साथ, तो ये हो गया 3 और मल्टीप्लाई ऊपर में भी 3, जिससे नीचे वही से उससे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 3 = 6, लेकिन किस में माइनस, और ये 3 कैसा है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस में, और ये 7 3 = 21। क्लियर है। तो जैसे ही हमने क्या किया, ये दो आ गए हमारे पास में 7/21 और एक क्या आ गया -6/21। मैं ये 7/21 को इधर साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में सहूलियत हो, है ना। देखो ओके चलो, तो देखो
मैं 6 ये -6 में, क्योंकि माइनस निगेटिव वाला थोड़ा इधर होता है, तो -6/21 यहाँ लिख लिया। और जब इसको मैं बढ़ाता जाऊँगा तो 7/21। अब देखो -6 के बाई 21 के बाद -5/21, -4/21, -3/21। आपको कितना बोला था? 4 ही रेशनल। सर इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं वैसे जैसे उसमें किए थे? क्योंकि बेटा वहाँ पे कम आ रहा था, यहाँ पे देखो माइनस में है और ये है प्लस में, तो माइनस से उधर की तरफ जैसे जैसे जाओगे तो आपको तो मिल ही जाएगा। 1 मिला, यहाँ 2 मिला, यहाँ तीसरा मिला, अगला क्या मिलेगा आपका -2/21। ऐसे करते 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 जाओगे, प्लस का भी आएगा है ना, प्लस का आएगा 1/21, 2/21, 3/21, 4/7/21 तक जाएगा ये है ना। इससे ठीक अगला क्या मिलेगा 6/21 ऐसे मिलेगा, ठीक है, प्लस वाले तक। आपको 4 चाहिए था, हमें इतने मिल गए, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो चुपचाप दिमाग क्या लगाना है, देख लेना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम कर लेना। सेम करने के बाद फिर देखना कि जब उधर से यहाँ से है ना, उधर से उधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या बहुत सारे मिल जा रहे हैं क्या, तो मिल जा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जो पहला सवाल देखो 2/6 और इस बार 3/6 था, तो 2 के बाद 3 ही आ जाता है, तो नहीं मिल रहा था, तो इस बार क्या किए थे 2/6 था तो उतना ही क्या कर लिए थे हम लोग, 5 रेशनल नंबर बोला था तो उसमें 2/6 में ही 6/6 से मल्टीप्लाई कर लिए थे, तो 12 6 2 12 6 3 36 ऐसे बनता है, ठीक है। जब ऐसे करने से ना पता चले तो आपको क्या करना है और भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, क्लियर है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 4। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 5 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, राइट द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/6 एंड 3/4, ठीक है। किसके किसके बीच, -1/6 और एंड 3/4, तो -1/6 एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड 3/4, ठीक है। अब देखो -1/6, पहले देखो डिनोमिनेटर सेम सेम है क्या, तो नहीं है, तो क्या कर लें इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो और 6 को उसके साथ, तो क्या हो जाएगा देखो -1/6 मल्टीप्लाई 4 कर लिया तो क्या हो जाएगा -1/6 2 24, ये हो गया। अब चलो अब अगला यहाँ 3/4 के बारे में सोचते हैं, तो 3/4 मल्टीप्लाई, अब मुझे बताओ ये मैंने क्या कहा था, इसका इसके साथ, तो 6 कर लो, यहाँ भी 6 कर लो, जब नीचे 6 तो ऊपर भी 6, सॉरी यहाँ पे 4 तो ऊपर भी 4, तो क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम -4, ठीक है, हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा देखो, इसका 3 6 18, 3 6 18 और 4 6 24, ये हो गया। तो -4/24 इक्वल टू 18/24, ये हो गया। अब चलो जब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब देखना है एक बार आपको कितना लिखना है 6 रेशनल नंबर, तो देखो चलो अब चलना शुरू करते हैं। तो -4/24 हमें मिला, ठीक है, हमें 18 तक जाना है, 6 3 18 तक, हमें तो 6 ही चाहिए, तो -4 के बाद क्या आएगा -3/24, फिर इससे ठीक पहले वाला क्या रहता -2/24, इससे ठीक पहले क्या होगा -1/24, क्लियर है, ठीक हुआ। इसी तरह से ये 1/24 हो जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव में चलने लगा 2/24, फिर 3/24, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 6 हो गए है ना। और भी इसमें कहता तो क्या होता 4/24, ऐसे चलते 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 लास्ट में कहाँ तक जाता है 18/24 तक जाता है ना। 4 के बाद 5 6 क्या जाता है 18/24, ठीक है। इस तरह से ये क्या बनता प्रॉब्लम बनेगा, ओके। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 5। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में आप देखो कह रहा है कि 1/10 इज़ द मिडिल नंबर ऑफ -1/2 एंड 3/5। तो चलो चेक कर लेते हैं
तो जब भी हम लोग मिडिल नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। क्लियर है? तो कुछ ऐसे ऐसे होता है, देखो -1/2 प्लस 3/5/2 ऐसे करना पड़ता है। दोनों को जोड़ करके फिर 2 से डिवाइड भागित कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। चलो, इसका तो आपको आता होगा क्या, इसका आपको आता होगा क्या, फ्रैक्शन का एडिशन, क्योंकि ये बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी 10। ये लो 2 5 जा कितना होता है 2 5 जा 10, और ये माइनस तो पहले से रहने दो, माइनस पहले से है ना तो रहने दो। तो 2 5 जा 10 और 5 इंटू 1, 5 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया। अब चलो ये प्लस है तो प्लस रहने दो। 5 2 जा तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, अब 3 से 10 में सॉरी, और ऊपर में 3 है, ऊपर में क्या है 3, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब चलो देखते चलना आप, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस में, अब प्लस 2 3 जा 6/10, इसका मतलब +6 -6, तो कितना हो जाएगा, कौन सा साइन ज़्यादा मजबूत है, प्लस वाला। 6 रुपये पॉकेट में था, 5 रुपये खर्च हो गया उसमें से, तो क्या बचा 1 रुपये अभी भी पॉकेट में बचा हुआ है, और ये रहा आपका 10, तो यानी कि 1/10 आ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि 1/10 इज़ द मिडिल टर्म ऑफ -1/2 एंड 3/5। तो इसका जवाब क्या होगा, यस ट्रू, पहला क्या है ट्रू है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं। देयर इज नो रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 6/5। नहीं बेटा, दुनिया का देखो, ये कह रहा है कि 4/5 और 6/5 डिनोमिनेटर सेम है। ये कह रहा है कि एक भी रेशनल नंबर नहीं है इन दोनों के बीच में। ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, ये फॉल्स है, ये पूर्ण रूप से गलत है। मैंने क्या बताया कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट, अनगिनत, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उतने रेशनल नंबर होते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि देयर आर ओनली 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 7। कह रहा है कि 3 और 7 के बीच में केवल 3 ही रेशनल नंबर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी क्या है फॉल्स, ये भी क्या है फॉल्स, अनंत है रेशनल नंबर। कोई भी 2 नंबर को अगर उठा ले और पूछे कि उसके बीच का मुझे बताओ कि कितना रेशनल नंबर है, ठीक है, तो कितना बताओगे, अनंत। क्या बताओगे, अनंत, मतलब इनफाइनाइट, बहुत सारे हैं जिसका आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। अब चलो 7 नंबर कह रहे हैं कि राइट मोर क्वेश्चन इन विच यू हैव टू फाइंड 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट मोर क्वेश्चंस इन विच यू हैव टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, गिव दिस क्वेश्चन टू योर फ्रेंड। अब अपने दोस्त को कह रहा है कि और भी तुम क्या करो, क्वेश्चन एराइज करो, अपने दोस्तों से पूछताछ करो और भी रेशनल नंबर निकालो 2 नंबरों के बीच में। ठीक है, जैसे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 2/3 और 5/7 के बीच में रेशनल नंबर निकालो, है ना। ऐसे भी करके अपने दोस्तों को दे के कह रहा है कि करो। अगला 8 नंबर कह रहा है कि राइट इन योर वर्ड्स व्हाट यू हैव लर्न इन द चैप्टर अबाउट रेशनल नंबर। कह रहा है कि आपने इस पूरे चैप्टर में रेशनल नंबर के बारे में क्या समझा, है ना, क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया, क्या क्या आपने स्टडी किया, क्या क्या पढ़ा, उसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये था आपका क्या 18.5 का कंप्लीट डिस्कशन। तो एक थम्स अप हो जाना चाहिए, है ना, लाइक हो जाना चाहिए कि हाँ सर बहुत मज़ेदार तरीके से बनाया आपने। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, और हाँ वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ। सो टेक केयर एंड मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, टेक केयर, बाय बाय।